शनिवार को सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल मोतिहारी का प्रांगण उस समय रंगों और कल्पनाओं की दुनिया में तब्दील हो गया जब विद्यालय में एक भव्य एवं रंगारंग ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में स्कूल के सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह, आत्मविश्वास और जोश के साथ भाग लिया। बच्चों ने अपनी कल्पनाओं को कागज पर उतारते हुए कहीं प्रकृति की सुंदर छटा दिखाई तो कहीं देशभक्ति की भावना को रंगों के माध्यम से जीवंत किया। कई चित्रों में सामाजिक संदेश झलकते नजर आए तो कहीं बाल मन की मासूम सोच ने सभी का दिल जीत लिया। यह रचनात्मक प्रतियोगिता ज्ञान बुक्स हब पटना एवं सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल मोतिहारी के संयुक्त तत्वाधान में सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसने बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन मंच प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान ज्ञान बुक्स हब के डायरेक्टर सानू अग्रवाल, स्कूल के डायरेक्टर रोहित कुमार, डिप्टी डायरेक्टर रतन श्रीवास्तव, प्रिंसिपल मौसमी चटर्जी, कोऑर्डिनेटर भाव्या आनंद एवं सितांशु सिन्हा, साथ ही एक्टिविटी इंचार्ज दिशा और अंकिता मैडम की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने बच्चों की कलात्मक प्रतिभा की खुलकर सराहना की और कहा कि इस तरह की गतिविधियां बच्चों के मानसिक, बौद्धिक और रचनात्मक विकास के लिए बेहद आवश्यक है। प्रतियोगिता के दौरान सभी कक्षाओं के क्लास टीचर्स की सक्रिय और सराहनीय भूमिका भी देखने को मिली, जिसके मार्गदर्शन में बच्चों ने पूरे मनोयोग से अपने कला को आकार दिया। बच्चों के चेहरों पर आत्मविश्वास, आंखों में चमक और हाथों में रंगों का जादू साफ झलक रहा था। विद्यालय प्रबंधन ने इस सफल आयोजन से उत्साहित होकर भविष्य में भी इस तरह के रचनात्मक और शैक्षिक कार्यक्रमों को निरंतर आयोजित करने की बात कही। कुल मिलाकर यह ड्राइंग प्रतियोगिता सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि बच्चों की प्रतिभा, कल्पना और हुनर का उत्साह बनकर विद्यालय परिसर को लंबे समय तक यादगार बना गई। Hello viewers, today in our school a drawing competition has been organized. This competition is for class nursery to class 8 and there are very nice prizes. Those children who will be showing their vibrant colors, nice sketching, they will be getting the prizes. On 21st also we will have a GK competition for classes 1st to 8th and then also we will be giving some nice prizes to the winners. पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा विधानसभा क्षेत्र स्थित भगवानपुर हाई स्कूल का मैदान आगामी 22 फरवरी से धर्म, आस्था और भक्ति के महापर्व का साक्षी बनने जा रहा है। यहां आयोजित होने वाले श्री श्री 108 श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ को लेकर पूरे इलाके में उत्साह और श्रद्धा का माहौल है। महायज्ञ की तैयारियां जोरों शोरों से अंतिम चरण में है और आयोजन स्थल को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत हवन किया जाएगा। साथ ही हरिनाम संकीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठेगा। खास आकर्षण के रूप में वृंदावन से पधारे कलाकारों द्वारा दिव्य और मनोहारी रासलीला का मंचन किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं को श्री कृष्ण के भक्ति में डुबो देगा। महायज्ञ आयोजन समिति के अध्यक्ष मयंक कुमार कुशवाहा ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस भव्य आयोजन में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। दूर दराज से आने वाले भक्तों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और अनुशासन बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही महायज्ञ स्थल पर सभी श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जहां भक्त महाप्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। आयोजन समिति का कहना है कि यह महायज्ञ न सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि सामाजिक समरसता, सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करने का एक पावन प्रयास है, जिसमें अधिक से अधिक श्रद्धालुओं के सहभागिता की अपील की गई है। देवता की मूर्ति बन रही है। वृंदावन से रसलीला का हम लोग जो वृंदावन में जो रसलीला आ रही है, जो वृंदावन का जो प्रांगण में, जो बाकी बिहारी के जो प्रांगण में एक दिन रसलीला होता है, जो टीम करती है वही टीम आ रही है यहाँ पे। जो हम लोग चाह रहे हैं कि जितना भक्तगण है आए तो कुछ अच्छा करते थे। और वृंदावन से ही प्रवचन करने के लिए आ रहे हैं। जो भागवत होगा 7 दिन, 23 से लेके और 1 तक, 23 से लेके और 1 तक भागवत होगा, जो 7 दिन के भागवत। और भागवत भी बहुत अच्छे तरीके से भागवत कथा करने वाले आ रहे हैं, वृंदावन के ही रहने वाले हैं। और यहाँ पे जो मूर्ति बन रही है, झूलवा भी गिर गया है। जो मैंने मेला में व्यवस्था जो जितना चीज़ होना चाहिए सब हो रहा है। इसलिए आप लोग थोड़ी देर बाद चल के सब घुमा के दिखाएंगे। कलश होगा, कलश 22/2 को निकलेगा कलश यात्रा, जिसमें पहले 1100 का हम लोग का एस्टिमेट था। इसके पहले जो न्यूज़ में हम लोग बताए थे तो बढ़ के हम लोग लग रहा है 2100 हो जाएगा। धीरे धीरे कन्या का जो डिमांड होते जा रहा है, तो हम लोग लग रहा है 2100 कन्या होगा। हाथी घोड़ा, 51 घोड़ा रहेगा, हाथी रहेगा, सब मतलब धूमधाम से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसका समापन
तीसरा महीना में होगा। क्या मकसद है करने का ये महायज्ञ? महायज्ञ करने से देखिए दो चीज़ होता है, एक सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। जो आज के बच्चे सब है वो सब यूट्यूब और फेसबुक पे चक्कर में सब नहीं समझ पा रहे हैं क्या होना चाहिए। जैसे राजीव गांधी एक बार बोले थे कि देश में पूर्वज क्या किए उसको दिखाने के लिए रामायण बनवाए थे कि आप लोग रामायण बनाइए। उस टाइम रामायण बनाने में बहुत खर्च था, तो वो बोले कि बनाएंगे और क्या होगा, बोले कि सरकार आपकी मदद करेगी। जो रामायण बनाया गया तो रामायण बहुत हिट साबित हुई। वैसे ही हम लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये सब करके हम लोग दिखाएंगे, या जो आप लोग डालिएगा न्यूज़ पे वो देखेंगे तो कहेंगे नहीं, हिंदू धर्म में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सब कार्यक्रम करना जरूरी है। और दूसरा साइंस इफेक्ट भी होता है। जो हम लोग हवन करते हैं, हवन से जो धुआं निकलता है उसे जितना हानिकारक तत्व होता है जो धुआं में, वो सब नष्ट होता है और अगल बगल जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ की प्राकृतिक शुद्ध होती है। दोनों तरीका से महायज्ञ करना बहुत जरूरी है। कौन कौन लोग आएंगे इस महायज्ञ में? इस महायज्ञ में मंत्री आएंगे, अभी सम्राट चौधरी से बात चल रही है, उनका कैबिनेट है 26 तक विधानसभा चलेगा। विधानसभा के बाद हो सकता है कि एक दिन किसी दिन आएंगे, कोई टाइम कंफर्म नहीं हुआ। और माननीय विधायक जी मेरा संरक्षण है, कन्हैया सिंह जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं चकिया, वो क्या बोलते हैं संरक्षण है, मुखिया जी सदस्य हैं इसके। हम अध्यक्ष ही हैं कि सब लोग गार्जियन लोग हैं, बस यहाँ पे सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। क्या अलग रहेगा कि हर जगह तो महायज्ञ होता है, लेकिन आपके महायज्ञ में क्या? मेरा महायज्ञ में सबसे बड़ी बात है कि हम 251 का अलग अलग मूर्ति बना रहे हैं। और उसके बाद रसलीला जो अभी तक अपना बिहार में बहुत कम जगह इस रसलीला है जिसमें बुला रहे हैं। और अलग बहुत सारा व्यवस्था है जो वहाँ पे 22 को दिखने लगेगा क्या क्या हो रहा है। कितना भीड़ जुटेगा आप लोगों का क्या अनुमान है इस बार? अनुमान बहुत भीड़ होगा, मतलब लगभग रोज 10,000 से कम लोग नहीं आएंगे सुबह शाम। जो लोग दूर दराज से आएंगे उनके लिए हाँ एक यहाँ पे जो भी आएंगे उनके लिए सुबह से शाम तक भंडारा का व्यवस्था किया गया है। कोई भी आएंगे रहना भी हो तो उनको रहने के लिए व्यवस्था भी की गई है। दूर से आएंगे रात में जाने में दिक्कत है मेला से, तो रुके खाए फिर सुबह उन जाने के लिए। महिलाएं आएंगी उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था के लेकर हम बात किए एसडीओ मैडम से और डीएसपी से बात हुआ है और यहाँ पे थाना प्रभारी को बोला गया है, वो सब व्यवस्था पुख्ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का आने का लोकेशन कुछ जनता को शेयर कीजिएगा। यहाँ पे आने के लिए आपको पिपरा से कल्याणपुर रोड में आना होगा और दक्षिण साइड में, और कल्याण भगवानपुर हाई स्कूल के प्रांगण में ही महायज्ञ हो रहा है। हाई स्कूल का ग्राउंड में महायज्ञ हो रहा है। आप हिंदुत्व बचाने के लिए चले हैं? हिंदुत्व को माने हिंदुत्व बहुत खतरा में है। सब धर्म अपने आप को मतलब आगे बढ़ रहा है। हम लोग भी चाहेंगे कि अपने धर्म को आगे बढ़ाएं और सब कोई बताए कि मैं धर्म को आगे बढ़ाने से विकसित होगा, क्या होगा, सब बताने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक कुमार कुशवाहा है। हम बीडीसी मेंबर है, पंचायत समिति सदस्य हरदियाबाद हैं और ये मेला का अध्यक्ष भी। खादी के वस्त्र एक बार फिर लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं और इसी कड़ी में मोतिहारी शहर को एक नई सौगात मिली है। मोतिहारी के होटल ब्लू डायमंड गली में रेमंड शोरूम एवं खादी भंडार का भव्य उद्घाटन किया गया। इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन मोतिहारी की मेयर प्रीति कुमारी, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एमयू अख्तर, इस प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर दीवान साहब और एमडी शाहिद ने विधिवत फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह के दौरान बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने इस प्रतिष्ठान की शुरुआत पर दीवान साहब और एमडी शाहिद को शुभकामनाएं दी। अतिथियों ने कहा कि इस प्रतिष्ठान के खुलने से मोतिहारी के लोगों को एक ही स्थान पर हर तरह से बेहतर और भरोसेमंद विकल्प मिलेगा, जिसको लेकर सबों ने अपनी खुशी जाहिर की। आज हमारे नगर निगम के विकास के क्रम में एक नए प्रतिष्ठान मेन रोड ब्लू डायमंड गली है, होटल ब्लू डायमंड गली, उसमें रेमंड शोरूम खादी भंडार का शुभ उद्घाटन हुआ है। तो सबसे पहले मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी इसके ऑनर शाहिद जी को कि वो मोतिहारी में अभी भी देखिएगा तो खादी का बहुत शॉप नहीं है और लीडर लोग को भी है, बहुत लोग अब खादी पसंद करते हैं, फिर से खादी ट्रेंड में आ गया है। तो उस लिहाज से बहुत ही अच्छी शुरुआत है ये। यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि यहाँ विज़िट करें, आपको अच्छे अच्छे कलेक्शन देखने को मिलेंगे। तो एक बार ज़रूर इस दुकान में पधारें और इन्हें सहयोग करें। आज रेमंड शोरूम के शुभ उद्घाटन के मौका पर सबसे पहले हम अपने ऊर्जावान मेयर श्रीमती प्रीति कुमारी जी का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया उद्घाटन के अवसर पर। दीवान साहब के सपुत्र हैं शाहिद आलम, जो इस प्रतिष्ठान के प्रोप्राइटर हैं रेमंड शोरूम के, और खादी भंडार भी है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देता हूं और भविष्य में ये कामना करता हूं
कि ये दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें। धन्यवाद। मेरे यहाँ रेमंड सूट, सफारी सूट, पैंट शर्ट, शेरवानी के लिए सब कुछ एक नंबर सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे में सिलाई उपलब्ध है। खादी भंडार की व्यवस्था जो है बस शुरुआत होने वाली है। सब कुछ मिलेगा यहाँ, हर एक चीज़ शूटिंग में हर एक चीज़ पाएंगे आप यहाँ।